जय जय श्री राधा कृष्ण। कौन कहता है कि मालिक के दरबार में न्याय नहीं होता? प्यारे, भूल करके भी कभी ऐसा मत सोच बैठना। उसकी अदालत में भूल के लिए तो स्थान ही नहीं है। अन्याय और अत्याचार, बेईमानी और धोखेबाजी, रिश्वत और झूठ की तो उसके घेरे तक में पहुंच नहीं है। वहाँ के हाकिम चापलूसी और खुशामद पसंद नहीं होते। डलियों और भेंटों, सिफारिशों और चालाकियों का वहाँ नाम तक नहीं सुन पड़ता। धनी और गरीब, छोटे और बड़े, ब्राह्मण और चांडाल, राजा और रंक, वहाँ सब एक ही दृष्टि से देखे जाते हैं। धन और संपत्ति, मान और यश, पद और गौरव, वहाँ के न्याय में लेश मात्र भी बाधा नहीं डाल सकते। वहाँ पर तो खरा न्याय होता है, डंडी पर तुला हुआ, शुद्ध, सच्चा और ठीक ठीक। यहाँ के जजों को तुम झूठी गवाहियों द्वारा धोखे में डाल सकते हो, रुपए पैसे आदि का लालच देकर न्याय मार्ग से विचलित कर सकते हो। ठीक ठीक न्याय नहीं हुआ है ऐसा कहकर उसके न्याय का प्रतिवाद कर सकते हो और आगे की अदालतों में उसके लिए अपील भी कर सकते हो। पर प्यारे, उस घट व्यापी परमेश्वर से झूठ बोलकर तुम कहाँ जा सकते हो? भला किसी में ऐसी सामर्थ्य भी है जो उसे धोखा दे सके? दाई से भी कहीं पेट छिपाया जा सकता है? उसे तो तुम्हारी प्रत्येक बात का पता है। गुप्त से गुप्त स्थान में, गहन से गहन पर्वत की कंदरा में, घोर से घोर भयावनी काली रात में, अनेकों तालों के अंदर बंद होकर भी तुमने जो कार्य अथवा विचार किए हैं, उसके पास तो उन सारे कामों की पूरी पूरी तालिका है। मिनट मिनट, पल पल की खबर है। फिर भला तुम उससे भी कोई बात छिपा सकते हो? उसका न्याय सर्वमान्य होता है। उसके फैसले की कहीं भी अपील नहीं होती। तुम उसके फैसले को न मानो, ऐसा भी कहीं हो सकता है? तुम्हें झक मारकर उसके फैसले के आगे नतमस्तक हो जाना पड़ेगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए। जैसा किया है वैसा भोगोगे, जैसा बोया है वैसा काटोगे। पाप और पुण्य जैसा किया है उसी के अनुसार दुख और सुख प्राप्त होगा। फिर घबराने की बात ही क्या है? इसमें रंज मनाने की क्या वजह है? कार्य और कारण, दुख और सुख, भला और बुरा, हानि और लाभ, हर्ष और शोक, यश और अपयश, जन्म और मृत्यु, सबका जोड़ा है। एक का दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। गाड़ी के दो पहियों की भांति दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, अन्यथा यह संसार रूपी गाड़ी एक डग भी आगे न बढ़ सकेगी। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन की कल्पना बड़ी विचित्र है। वह जब रस्सी में सर्प का भ्रम कर लेता है तो उसे वह सर्प ही जान पड़ती है। यही हाल सुख दुख का भी है। सुख की कल्पना से वह आनंद मनाता है और दुख की कल्पना ही से वह सहर उठता है। यह उसकी कोरी कोरी कल्पना ही है और कुछ नहीं। यदि वह अपनी कल्पना का दृष्टिकोण बदल दे तो फिर आनंद ही आनंद है। सुख में भी आनंद और दुख में भी आनंद। वास्तव में दुख है क्या? पहले के पापों का परिणाम ही तो है। जिस मंगलमय प्रभु ने हमें पहले सुख दिया था, यह दुख भी तो उसी के अनुग्रह का फल है। हमारे पूर्वकृत पापों का नाश कर निर्दोष बनाने के लिए ही वह अनुग्रहवश दुख विधान करता है। कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, फिर चिंता किस बात की? जो कार्य हमें करना है उसे हम खुशी खुशी क्यों न करें? जब हम जानते हैं कि हम दुख भोगने से बच नहीं सकते, फिर क्यों न हम उसे हंसी खुशी से आनंद मनाते हुए झेलें? उससे दो बड़े लाभ होंगे। एक तो हमें जो दुख पहाड़ सा भारी और आपत्तिजनक प्रतीत होता है, उसका सारा भय निकल जाने से हम निर्भय हो जाएंगे। दूसरे, वह मंगलमय प्रभु हमारी प्रसन्नता से हम पर अपने अनुग्रह की वृष्टि करने लगेगा, जिससे हम कृतार्थ हो जाएंगे। प्रभु के सारे कार्य मंगलमय तथा कल्याणप्रद होते हैं। उसके प्रत्येक विधान में मनुष्य के कल्याण की कामना निहित रहती है।
यदि कोई छोटा बालक किसी दिन विद्यालय से कोई छोटी सी चीज चुरा लावे और उसका अभिभावक इस बात पर कुछ भी ध्यान न दे, तो आगे चलकर उसके पक्के चोर बनने में क्या संदेह है? भला बताओ, इसमें किसका दोष है? कौन कह सकता है कि इसका सारा दोष अभिभावक को नहीं है? यदि अभिभावक उसी दिन उस बच्चे को थोड़ी सी ताड़ना दे देता, तो फिर भविष्य में वह कभी भी चोरी न करता। यह ताड़ना ही उसके लिए अमृत का काम करती। हम सब लोग उस परम पिता की परम प्रिय संतान हैं। संसारी माता पिताओं की अपेक्षा वह हमें अधिक प्रेम करता है। फिर भला वह यह क्यों चाहेगा कि उसके प्यारे बच्चों में कोई दूषण रहे? उसकी सदैव यही इच्छा रहती है कि उसकी प्यारी संतान सदैव सन्मार्ग पर चले। इसीलिए जब हम मार्ग भूल बैठते हैं, कुपंथ पर चलने लगते हैं, संसार और प्राणी मात्र का उपकार करने के स्थान पर अपकार करने लगते हैं, तब हमारे पथ प्रदर्शक उस मंगलमय प्रभु के आज्ञानुसार हमें ठोकर लगती है। जिसका तात्पर्य है कि हमने अभी तक जो मार्ग ग्रहण किया था वह ठीक नहीं, हमें उससे विरत हो जाना चाहिए। और लो, हम इसी को दुख मान बैठते हैं। यह हमारी मूर्खता नहीं तो और क्या है? जिस दुख को हमें प्रभु के अनुग्रह स्वरूप ग्रहण करना चाहिए था, उसे हम उसकी निष्ठुरता तथा अन्याय समझकर स्वीकार करते हैं। प्यारे, यह कुछ नहीं है, केवल हमारे अभिभावक की मीठी मीठी ताड़नाएं हैं, जिन्हें कि हमें सहर्ष शीर्ष पर धारण करना चाहिए, क्योंकि इनका तात्पर्य हमारे कल्याण को छोड़कर और कुछ नहीं है। इनका उद्देश्य केवल यह है कि पहले के किए पापों के लिए हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करें और भविष्य में कोई पाप न करें, और प्रभु की इस महती कृपा के लिए उसके कृतज्ञ हों और उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू सदैव असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, अर्थात असन्मार्ग से हमें सन्मार्ग पर ले चल, अंधकार से प्रकाश में ले चल और मृत्यु की विभीषिका से हमारा उद्धार कर मोक्ष की ओर ले चल। पर मानव प्राणी कितना दुर्बल है, प्रभु के इस मंगलमय विधान में भी अमंगल की कल्पना कर लेता है। कहता है कि यह सारा दोष तो प्रारब्ध का है तथा उस परमात्मा का है जिसकी आज्ञा के बिना लोग कहते हैं कि एक साधारण पत्ता भी नहीं हिलता। मेरी हस्ती ही क्या है जो मैं उसके विपरीत जा सकूं? वह जो कुछ मुझसे कराता गया मैं वैसा ही करता गया, इसमें मेरा क्या दोष? और करे अपराध को और पाओ फल भोग, यह हाल है। मेरे सारे पापों का उत्तरदायी या तो प्रारब्ध है अथवा उसका निर्माता वह परमेश्वर। फिर मुझे क्यों उसका परिणाम दुख भोगने को मिल रहा है? दूसरे, यदि यह मान लिया जाए कि माया के वशीभूत हो मैंने ये सब पाप किए हैं, तो भी मेरा इसमें क्या दोष? इसका दंड या तो माया को मिलना चाहिए अथवा मायापति श्री भगवान को। फिर भी सारा दुख मुझे भोगना पड़ रहा है, वह उस प्रभु का जिसे तुम न्यायकारी कहते हो। अन्याय नहीं तो क्या है? प्यारे, यही तुम भूलते हो। जिस अज्ञानांधकार के वशीभूत हो, विषयासक्ति में फंसकर तुम पाप कर डालते हो, उसी का पर्दा अभी तक तुम्हारे अंतस्तल पर पड़ा हुआ है। वह न्यायकारी प्रभु करुणा सागर भी है। वह स्वप्न में भी हमारा अमंगल नहीं चाहता। फिर उसके मत्थे यह दोष मढ़ना कि हमारे सारे पाप हमसे वही कराता है, महान भूल है। वह हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। उसके प्रति ऐसी कल्पना करना महान अन्याय तथा उसके प्रति घोर कृतज्ञता होगी। जिस समय तुम कोई भी असत कार्य करने जाते हो, तुरंत ही तुम्हारे भीतर से आवाज आती है, खबरदार, ऐसा काम मत करना, यह घृणित काम है। यह हमारी अंतरात्मा है जो कि असत कामों के लिए हमें सदैव धिक्कारती रहती है और सत कार्यों के लिए सदैव प्रोत्साहित करती रहती है। प्यारे, यही है उस प्रभु की सच्ची आज्ञा। वह हमें सदैव उचित आदेश देता रहता है। फिर यह हमारे हाथ की बात है, चाहे हम उसे माने अथवा उसकी अवहेलना कर दें। माया के अथवा मायापति के मत्थे सारा दोष मढ़ना दूसरी भूल है। भाई, हम जानते हैं
कि हमें गुलाब का सुंदर पुष्प तोड़ने के लिए पहले कांटों से निपटना पड़ता है। धन पैदा करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम उठाना पड़ता है। तो जो वस्तु जितनी ही उत्तम होती है उसके लिए उतना ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है। फिर सुख के उस अनंत सागर के पास पहुंचने में अनेकों विघ्न, बाधाएं, दुख और कष्ट आते हैं तो क्या हर्ज। इन्हें पार कर तुम पहुंच भी तो जाओगे उस शाश्वत आनंद की गोद में जहां दुख की छाया तक नहीं पहुंच पाती। यदि उस मार्ग में ये सब आपत्तियां न रहें तो हमें वहां पहुंचने पर आनंद ही क्यों प्राप्त हो। तुम मनुष्य होकर भी आपत्तियों से डरते हो, घबराते हो। जानते हो वेदों में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के ढक्कन से ढका हुआ है। हे सत्य शोधक, यदि तू उसे प्राप्त करना चाहे तो तुझे उस ढक्कन को खोलकर फेंक देना पड़ेगा। यदि तू उस सोने के ढक्कन को लेना चाहे तो तुझे सत्य को छोड़ देना पड़ेगा। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सत्य और असत्य साथ साथ नहीं रह सकते। सत्य को प्राप्त करने के लिए इस सुनहले ढक्कन के मोह, सांसारिक विषय वासनाओं की इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। तुम्हारा हृदय तो सांसारिक विषय वासनाओं से कलुषित था। जो मन में आता था कर बैठते थे। अब उसका परिणाम भोगने में क्यों रोते हो। उस समय तो तुम्हारे विवेक पर अज्ञान का पर्दा पड़ा था। तुम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि के पंजों में जकड़े पड़े थे। माया के फंदे में पड़कर विषय भोगों में आनंद मना रहे थे। अंतरात्मा की बात पर तो ध्यान ही न देते थे। क्षण स्थायी विषयों में आनंद की कल्पना कर प्रसन्न हो रहे थे। तब तो तुम्हारा केवल यही उपदेश था कि अभी तो चैन से गुजरती है, आकबत की खुदा जाने। पर अब ढाड़े मार मार कर रोते हो। भला बताओ तो कि मजे तुमने उड़ाए हैं, मुसीबत कौन झेलेगा। प्यारे, अब तो तुम समझ गए होगे कि यह सारा दोष तुम्हारा ही है। खबरदार, अब जो तुमने किसी दूसरे पर अपना दोष मढ़ा, प्रारब्ध, माया, परमेश्वर, कोई इसके लिए दोषी नहीं है। तुम्हारे अपने कुकर्म ही जो तुमने मजा करने के लिए किए थे इसमें कारण है। तुम स्वयं ही दोषी हो। हाँ, एक सूरत हो सकती थी, तुम उस परब्रह्म के चरणों में अपना सर्वार्पण कर दिए होते। यदि तुम चाहते कि इस संसार चक्र से, इस दुख सुख के भंवर से तुम्हें छुट्टी मिल जाती तो तुम्हें चाहिए था कि तुम माया को धता बताते, इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करते, आसक्ति, वासना और कामनाओं को संयम और त्याग की भट्ठी में स्वाहा कर देते। पार्थिव तथा क्षणभंगुर पदार्थों से प्रेम करने की अपेक्षा उस मनमोहन श्याम सुंदर से प्रेम किए होते। फिर देखते कि दुख है ही कहाँ। यदि तुम उस परम पिता की अनन्य शरणागति को पहुंच गए होते, कोई भी वस्तु अपनी न समझते होते, प्रत्येक कार्य को प्रभु की आज्ञा के अनुकूल करते, तब तुम्हारा यह कहना किसी हद तक ठीक भी था कि मेरे सारे गुण दोषों का, पाप पुण्यों का उत्तरदायी वह प्रभु ही है। प्रभु से भिन्न मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्यारे, फिर तुम देखते कि कोई निंदित कर्म तो तुमसे बनता ही नहीं। वह मंगलमय प्रभु तुम्हारी उसी प्रकार देखभाल और रक्षा कर रहा है जिस प्रकार स्नेहमयी जननी अपने कोमल शिशु की करती है। तुम्हारे चारों ओर आनंद का समुद्र हिलोरें ले रहा है। ओम शांति शांति शांति।